अस्सलाम वालेकुम। मैं नई कॉल के साथ आपके साथ हूँ 10 जून के लिए। सब में पहले हम आज के सेशन को डिस्कस करते हैं। आज का सेशन जो था वो बड़ा ही विद इन द लिमिटेड रेंज और अच्छे वॉल्यूम के साथ और वेवी सेशन था। अगर हम देखें तो पूरा दिन जो है 34,800 और 700 के बीच में मार्केट चलती रही है, और ये जो 34,773 का लेवल था वो बेशक मार्केट के आगाज़ के साथ ही ट्रिगर हुआ, उसके बाद भी कई हाई बने, उससे ऊपर जाने की कोशिश कई दफ़ा की। अगर आप देखें ये तो प्री ओपन की है, फिर 1 2 3 4, मगर उसके बावजूद भी बार बार वो नीचे आता रहा, मगर बहरहाल 34,700 को ऑनर करता रहा, और उसके बाद एट लास्ट 54 पॉइंट के इजाफे के साथ वो बंद हो गया। और वॉल्यूम मज़ीद 1% बढ़े हैं कल के मुकाबले में। कल भी अच्छे वॉल्यूम थे, और अगर हम इसको कंक्लूड करें तो सेशन जो है वेवी था, और 34,800-700 के बीच में मार्केट रही, और एक टग ऑफ वॉर की सूरत हमें नज़र आती रही बुल्स एंड बियर के बीच में। और यकीनन बुल्स एंड बियर दोनों की कोशिश है कि मज़ीद एक्टिविटी करें। अगर हम फॉरेन एंड लोकल फंड्स की इन्वेस्टमेंट देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के आउटफ्लोज बरकरार थे। आज उनकी फ़िगर्स निस्बतन ज़्यादा हैं, और लोकल फंड्स ने आज इन्फ्लोज किए हैं। कल भी उनके इन्फ्लोज थे। लोकल इन्वेस्टर्स आर बैक विद इन्फ्लोज, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, न्यूज़ के हवाले से एक दो अच्छी ख़बरें भी हैं, और जो पहली ख़बर जो हम कोविड-19 पे करते हैं बड़ी परेशान कुन है कि केसेस जो हैं 1,10,000 तक पहुंच गए हैं, और 2,216 लोग जान से जा चुके हैं, 35,000 लोग रिकवर कर चुके हैं। और ये ख़बर को देखने के बाद और ये फिगर्स को देखने के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी समझ नहीं आती कि वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म करें और सब कुछ नॉर्मल करें, वो तो टूरिज़म पे बात कर रहे हैं, और ये नंबर्स। दूसरी तरफ हम डॉक्टर्स के बयान देख रहे हैं तो वो बड़े परेशान कुन हैं, हस्पतालों की हालत बड़ी परेशान कुन है, और तो और जुडिशरी भी बार बार कारोबार खोलने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ हर कोई ये कह रहा है कि लॉकडाउन से ही हम इसको किसी हद तक कम कर सकते हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या स्ट्रेटजी है हुकूमत की और क्या होने वाला है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बात कर रहे हैं कि एक रिलीफ बजट होगा। ये तो खैर हमेशा आपको पता है बजट से पहले इस किस्म की बातें होती हैं कि बेहतरीन बजट आ रहा है, और इन हालात में हम बेहतरीन बजट की उम्मीद भी करके गलती करेंगे, क्योंकि अच्छे हालात में कभी अच्छा बजट नहीं ला पाए, टैक्सेस नए लगते हैं, मसाइल नए क्रिएट होते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। टेक्सटाइल मिल डिमांड कर रहा है 35-40% गैस टैरिफ पे कट ऑफ की। सिंध गवर्नमेंट जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दोबारा बंद करने की बात कर रहा है। तो इनफैक्ट तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करती जो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और SOPs को फॉलो करें ट्रांसपोर्ट वाले, ये मुमकिन नहीं है बहरहाल। और तो बहरहाल गवर्नमेंट में कट, हाँ ये मैंने एक अजीब खबर देखी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है सॉफ्ट ड्रिंक पे कम की जाएगी। मुझे समझ में नहीं आया इससे किसको क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पर अगर हम अपनी टैक्सेस को ज़्यादा रखें तो मेरे ख़्याल में, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक नुकसानदेह भी है, और उसके बाद जिस तरह सिगरेट पे ड्यूटीज़ को बढ़ाया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक पे भी बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि ये नेसेसिटी में तो नहीं आती। बहरहाल एनीवेज, कल के हवाले से हम देखें कि कल के सेशन में क्या पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ हमें रखनी चाहिए। तो जनाब होप्स तो अपनी जगह बरकरार हैं, सिर्फ वॉलेटिलिटी मार्केट को परेशान कर रही है, और ये प्री बजट स्टेटमेंट के साथ मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी रहेगी, तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर गुफ्तगू तो उन्होंने बड़ी पॉजिटिव करने की कोशिश की है, मगर सर्कमस्टांसेस उनकी गुफ्तगू को सपोर्ट नहीं करते। फिर लॉकडाउन सिचुएशन जो है वो फर्दर कंफ्यूज कर रही है ऑप्टिमिज्म ऑफ बजट के पर। और टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो टेक्निकली बुल्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूं 34,780-756 के ऊपर मार्केट को कल हर हाल में रहना चाहिए।
अगर उसको पॉजिटिव एफर्ट करनी चाहिए। कल आपको याद है हम इस एरिया की बात कर रहे थे, अभी भी हम कमोबेश उसी एरिया के पास हैं। तो वही 34,780 756 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है तो हम कुछ बेहतर देख सकते हैं, वरना उसके नीचे ट्रेड करेगी तो डिप्रेसिव सेंटिमेंट होंगे, वॉल्यूम्स भी लो हो सकते हैं। और जो एग्रेशन ऑफ बियर्स की बात हमने 34,410 400 के पास की थी वो वैसी ही है। और मैं ये भी बताऊं आपको कि 34,902 स्टिल द टारगेट, इमीडिएट टारगेट, और इसके ऊपर ट्रेड करके बुल्स अपना रास्ता बनाएंगे 35,255 234 तक जाने का। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉल आपको हेल्प करेगी। बहुत शुक्रिया।